मध्य प्रदेश कांग्रेस में आयोजित संयुक्त पत्रकार वार्ता में पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह, विधायक ऋषि अग्रवाल, विधायक देवेंद्र पटेल ने विभिन्न विषयों को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। विधायक जयवर्धन सिंह ने स्वास्थ्य विभाग में 943 करोड़ रुपए के कथित महाघोटाले का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि विभाग ने विधानसभा में 68,000 पन्नों का रिकॉर्ड प्रस्तुत किया, जिनके प्रारंभिक अध्ययन में यह सामने आया कि 7 करोड़ की आबादी पर 12.84 करोड़ जांचें दिखाकर फर्जी बिल बनाए गए। एक ही व्यक्ति की 2 कंपनियों को अलग अलग नाम से टेंडर दिया गया। एक ही टेस्ट के अलग अलग रेट लगाकर भारी लूट हुई है। 0% जीएसटी वाली स्वास्थ्य सेवाओं पर 18% जीएसटी का वसूला गया है। ब्लॉक अस्पतालों, सीएचसी और पीएचसी में जमीन पर जांच किए बिना फर्जी रिपोर्टें बनाई गई हैं। उन्होंने कहा कि यह वही कंपनी है जिस पर ईडी और इनकम टैक्स की कार्रवाई हो चुकी है और मालिक जेल जा चुके हैं। फिर भी भाजपा सरकार ने जुलाई 2025 में इसे 1 वर्ष का एक्सटेंशन दे दिया है। इसमें सबसे प्रमुख जो बिंदु कल हमने सबके सामने रखा था कि अकेले 2022 और 2025 के बीच में मध्य प्रदेश, जहां आबादी 7 से 8 करोड़ के बीच में है, लेकिन इस साइंस हाउस को पिछले 3 साल में 12 करोड़ लोगों की उसने जांच की है। आप स्वयं कल्पना करें, 12 करोड़ लोगों की उसमें जांच मेरे उत्तर में जानकारी दी गई है। और इन 12 करोड़ जांचों के लिए कुल मध्य प्रदेश सरकार ने साइंस हाउस को 900 करोड़ का भुगतान किया है, 943 करोड़ का। लगभग ये सब जानकारी मैंने आप सबके बीच पर रखी थी। उसके साथ साथ किस प्रकार से साइंस हाउस ने 2 अलग अलग कंपनी बनाई, अलग अलग उसको टेंडर मिले, मालिक एक ही लेकिन कंपनी 2 अलग अलग। उसके साथ साथ हमने कल विस्तृत रूप से ये बताया था किस प्रकार से दोनों टेंडर में अलग अलग रेट दी गई है। अगर एक टेंडर में एक जांच के लिए 50 रुपए खर्च हो रहे हैं, तो वही दूसरे टेंडर में उसी जांच के लिए 80 रुपए खर्च हो रहे हैं। इस प्रकार से हमारा यही दावा है कि जो मध्य प्रदेश, जिसमें पिछले कुछ महीनों में छिंदवाड़ा में जहरीली दवा से 20 से अधिक मासूम बच्चों की मृत्यु हुई, जिस मध्य प्रदेश में उसके कुछ महीने पहले एमवाई अस्पताल में 2 शिशुओं की मृत्यु हो गई चूहों के काटने से, ऐसे मध्य प्रदेश की सरकार 900 करोड़ रुपए बर्बाद कर रही है एक ऐसी फर्जी पैथोलॉजी कंपनी के पास, जिसके पास ना एनएबीएल का सर्टिफिकेशन है, जबकि ये बात स्पष्ट उल्लेखित है कि एनएबीएल के जिसके पास अप्रूवल है वही उन दरों को चार्ज कर सकता है, और ये कंपनी बिना एनएबीएल के रजिस्ट्रेशन की इन दरों को चार्ज कर रही थी। लेकिन आज एक नई बात हम आपके सामने रखना चाहेंगे इसी मुद्दे को लेकर, जो सबसे बड़ा घोटाला है। कोई भी जब टेंडर होता है, यहाँ पे अनेक लोग हैं जो फॉलो करते होंगे, कोई भी काम आता है सड़क का, कोई पुल के निर्माण का, कोई डैम के निर्माण का, कोई भी अलग टेंडर लगते हैं, तो उसमें ठेकेदार अपनी अपनी रेट डालते हैं। L1, L2, L3 के आधार पे न्यूनतम दर को स्वीकृति मिलती है। अब इसी साइंस हाउस के विषय में 6 निविदाकर्ता थे, 3 को जानबूझ के अपात्र किया गया। अंत में जो दर खुली थी, जिसकी वित्तीय निविदा 2 सितंबर 21 को खोली गई थी, पूरा टेंडर पैथोलॉजी का बांटा गया था 3 हिस्सों में। आप ये पेपर देखिए, जो पहला पेज जो आपको दिया गया होगा, इसमें वो डिटेल पूरे टेंडरों की है। एक संभाग था नर्मदापुरम उज्जैन का, दूसरा क्लस्टर था इंदौर ग्वालियर का, और तीसरा क्लस्टर जबलपुर रीवा सागर का। तीनों क्लस्टरों में साइंस हाउस L1 पे आई, तीनों क्लस्टरों में। अब आप ये देखिए, द्वितीय स्थान पे L2 के स्थान पे MS न्यूबर्ग सुप्राटेक रेफरेंस लेबोरेटरीज,
EI L2 के स्थान पे 2 सितंबर को निविदा स्वीकृत होने के, अब आप दूसरे पेज पे आ जाइए, 3 महीने बाद, क्षमा करें 5 महीने बाद 9 फरवरी 2022 को साइंस हाउस और जो L1 था और न्यूबर्ग जो L2 था, दोनों के लिए करार होता है, सौदा होता है और दोनों इसी काम के लिए पार्टनर बन जाते हैं। और मजे की बात यह है कि जो L2 आया उसको इसी पार्टनरशिप में 51% शेयर मिलता है और L1 को 49% शेयर मिलता है। साथियों, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के जो नियम हैं ये इसके बिल्कुल विपरीत है। और आश्चर्य की बात यह है कि 3 साल बीत चुके हैं, ईडी के छापे के बावजूद, आईटी के छापे के बावजूद आज दिन तक ना ही टेंडर निरस्त हुआ है, ना इन पर कोई कार्रवाई हुई है। उल्टा इसी दोषी कंपनी जिसने टेंडर के हर शर्त का उल्लंघन किया उसको ही आप 1 साल और प्रोत्साहित कर रहे हो, फ्री में उसका कार्यकाल 1 साल बढ़ा रहे हो। और यहां तक मेरे पास जानकारी है सर कि जो नया टेंडर आ रहा है वो भी इसके हिसाब से बनाया जा रहा है। भैया कौन है ये साइंस हाउस जिसके लिए पूरी भाजपा सरकार दंडवत हो गई है? और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आज मध्य प्रदेश में जो गंभीर व्यवस्था चिकित्सा विभाग की हो गई है, जो उदाहरण मैंने आपको पेश किया था छिंदवाड़ा का हो या इंदौर का हो, अगर ऐसे ही समय में इस प्रकार का फर्जीवाड़ा हो रहा है, इस प्रकार का भ्रष्टाचार का नंगा नाच हो रहा है, तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, मेरी प्रार्थना रहेगी कि विपक्ष के विधायक या नेता के रूप में हम सब लगातार मुद्दे को उठाएंगे, लेकिन ये लड़ाई हमारी एक दिन की नहीं है कि एक दिन छप जाए, दूसरे दिन सब लोग भूल जाए। मैं हमारे पत्रकार साथियों से आग्रह करूंगा, हमें इस विषय को लेकर अभियान के रूप में और एक संघर्ष के रूप में लड़ना पड़ेगा, जहां प्रतिदिन खबरें छपे, प्रतिदिन वो कर्मचारी जो बैठे हुए हैं मंत्रालय में, NHN में, जो लगातार इस साइंस हाउस को संरक्षण दे रहे हैं, माननीय मंत्री महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उनसे हम पूछें कि क्या 7 करोड़ की आबादी के प्रदेश में 12 करोड़ जांचें हो गई 3 साल में, जबकि आप कोई भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जाएं, कोई भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जाए, सब जगह ये ब्लड टेस्ट बंद पड़े हैं, कहीं भी नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन अकेले 3 साल में 900 करोड़, 9 अरब का भुगतान ये सरकार इस कंपनी को कर चुकी है। इतनी प्यारी है साइंस हाउस इस सरकार के लिए। भोपाल से आदित्य सराठी की रिपोर्ट।